हेलो दोस्तों, श्री राज पेट साइंस क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि घटती अंक शून्य की खोज किसने की, और साथ ही हम बताने वाले हैं इसके अद्भुत रहस्य और स्वयं मूल्यहीन होने पर भी उसका कितना अधिक महत्व है। दोस्तों, शून्य एक ऐसा अंक है जिसका स्वयं का तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसने कई सारे वैज्ञानिक और गणितज्ञों के नाकों चने चबवा दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी शून्य से संबंधित कई सारे रोचक तथ्य और उसकी महत्वता के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शून्य का गणित में अंकीय रूप देने का श्रेय हमारे देश भारत को जाता है, और शून्य के गणितीय रूप की खोज लगभग 500 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की, और लगभग 650 ईस्वी में भारतीय गणित में शून्य का उपयोग एक अंक के रूप में होने लगा था। हम भारतीय एक स्थानीय मान संख्या पद्धति का उपयोग करते थे, और शून्य का उपयोग एक रिक्त स्थान को प्रदर्शित करने के लिए करते। वास्तव में स्थानीय मान संख्या पद्धति में रिक्त स्थान निरूपक चिन्ह के उपयोग के प्रमाण भारत में 200 लगभग ईस्वी से पाए जाते हैं। लगभग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने एक ऐसी संख्या पद्धति का विकास किया जिसमें रिक्त स्थान में शून्य का उपयोग तो नहीं किया गया था, परंतु रिक्त स्थान निर्दिष्ट किया जाता था। इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय गणित की पांडुलिपियों में स्थानीय मान संकेतों में रिक्त स्थान दर्शाने के लिए बिंदु का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए 100 के आगे लिखने के लिए 1 के आगे 2 बिंदु लगे होंगे, और इस प्रकार संख्या के रूप में शून्य का उपयोग शुरू हुआ। और एक और मज़ेदार बात हम आपको बताते हैं, जीरो शब्द का उद्भव भी संभवतः हिंदी के शून्य शब्द के समतुल्य संस्कृत शब्द शून्यम से ही हुआ है। शून्यम का अरबी अनुवाद अल सिफर किया गया। फिबोनाची ने इसको सिफर लिखा, जिससे हमारा वर्तमान शब्द सिफर व्युत्पन्न हुआ, और इसके अर्थ है रिक्त आकाश। मूल इटालियन शब्द से या इसके मध्यकालीन रूपांतरण जो फिरम से मान शब्द जीरो का उद्भव हुआ। तो है ना ये मजेदार बात। दोस्तों, संख्या रेखा में शून्य धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के ठीक बीच में एक सीमा की रेखा के रूप में स्थित है। शून्य का खुद का कोई का महत्व नहीं है, लेकिन यही शून्य जब किसी संख्या के दाहिनी ओर बैठ जाता है तो यह शून्य उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ा देती है। यह इसका एक विशेष गुण है कि इसका खुद का कोई मूल्य न होते हुए ये किसी की दाहिनी ओर बैठकर उसका मूल्य 10 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, वास्तविक संख्या की दुनिया में शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि
शून्य सीमा रेखा पर खड़ा अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके अगल बगल ऐसा कोई भी नहीं है जो इसकी विशेषताओं की हिस्सेदारी करता हो। यथार्थ रूप में एक एकल तत्व के रूप में शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप इस गरीब संख्या को किसी भी संख्या के बाईं तरफ रख दें बिना किसी दशमलव के, तो यह एक शक्तिहीन व्यक्ति की तरह होता है। लेकिन यदि आपने किसी संख्या के दाहिनी तरफ रखना शुरू किया तो यह अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देता है और प्रत्येक शून्य जोड़ने पर यह संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार एक अकेला और अत्यंत छोटा व्यक्ति भी परिस्थितियों के हिसाब से अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु यदि इसी शून्य का कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो, कितनी भी खतरनाक संख्या हो, यदि उससे गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या क्षण भर में शून्य हो जाती है। और शून्य का यदि किसी संख्या में भाग दो तो उसका कहना ही क्या। शून्य का किसी संख्या में भाग देने पर उसके मान को आज तक कोई भी वैज्ञानिक अभी तक निकाल ही नहीं पाया। इतने बड़े बड़े गणितज्ञ अभी तक इसके मान को परिभाषित ही नहीं कर सके। तो दोस्तों, है ना शून्य अपने आप में एक अद्भुत संख्या। शून्य अपने आप में एक बहुत ही जटिल पहेली है जिसको अभी तक पूर्ण रूप से सुलझाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, शून्य का यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसके मान को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। यही कारण है कि सभी कंप्यूटर प्रोग्रामों या गणितीय गणनाओं में किसी भी व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण संक्रिया का ध्यान रखना चाहिए होता है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए उसे एक उचित रणनीति बनानी होती है। कल्पना करो कि रिमोट से नियंत्रित एक रॉकेट एक सुदूर तारे की ओर जा रहा है और इसके अंदर कंप्यूटर स्थापित है जो प्रति सेकंड लाखों महत्वपूर्ण गणनाएं कर रहा है। लेकिन जो वैज्ञानिक कंप्यूटर को नियंत्रित कर रहे हैं असावधानी बस यदि कंप्यूटर को यह निर्देश देना भूल जाते हैं कि यदि शून्य से भाग देने जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या करना होगा। और दुर्भाग्य से यदि ऐसा होता है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा और आश्चर्य करेगा कि इस अपरिभाषित संक्रिया के लिए क्या किया जाए। इस प्रकार वैज्ञानिकों का तो सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, शून्य इतना शक्तिशाली है। तभी आपने देखा होगा कैलकुलेटर में किसी संख्या को शून्य से भाग देने का प्रयास करो तो वह ई प्रदर्शित करता है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, जिसका मतलब है कि जिस संक्रिया का तुम प्रयास कर रहे हो वह भ्रांतिपूर्ण है और तुम्हें इस संक्रिया को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी संख्या का शून्य से भाग कितना विकट परिघटना है ये। और आपको ये सब सुनकर एक प्रश्न जरूर सूझ रहा होगा कि यदि शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या होगा। यह तो एक और मजेदार मामला है ना दोस्तों। गणितीय रूप से कहने पर शून्य को शून्य से भाग देने जैसे व्यंजक को अनिर्धार्य कहते हैं। इसका साधारण रूप से समझे तो इस व्यंजक को परिशुद्धता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि तुम व्यंजक को ठीक से देखो तो इसके लिए तुम किसी भी मान का निर्धारण नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि 0 से 0 में भाग देने पर उसका मान कुछ भी हो सकता है। 10, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 करोड़
कुछ भी हो सकता, तो यह और भी रोचक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गुणन का नियम भी सत्य होगा, क्योंकि 10 या 100 या 10 करोड़ या कोई भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका परिणाम शून्य ही प्राप्त होता है। अतः मूलभूत समस्या यह है कि हम इस व्यंजक के लिए यथार्थ या परिशुद्ध मान का निर्धारण नहीं कर सकते। इसी कारणवश 0 में 0 के भाग देने के इस गणितीय रूप को अनिर्धाय माना गया है, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो दोस्तों, है ना यह विस्मयजनक बात? अब तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हमारे पूर्वजों को शून्य से संबंधित संक्रियाओं को परिभाषित करने में कठिनाई महसूस होती थी। तो दोस्तों, अब आप निसंकोच होकर कह सकते हैं, जिसे एक अत्यंत छोटी संख्या शून्य के रूप में देखा और गणनाओं में हर चीज को आसान बना देती है, वही एक छोटी शून्य दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए कितना सरदर्द उत्पन्न कर सकती है। अतः जब भी आप शून्य से संबंधित कोई भी क्रिया करें तो हमेशा सावधानी व ध्यानपूर्वक करें। शून्य एक अत्यंत छोटी संख्या है, लेकिन इसकी सक्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शून्य के बगैर दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। सोचो, यदि हमारी संख्या पद्धति में शून्य का अस्तित्व नहीं होता तो न केवल गणित बल्कि विज्ञान की सभी शाखाओं को अधिक स्पष्ट परिभाषाएं प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता। द्विआधारी बाइनरी प्रणाली में 2 से 9 तक की संख्याएं, जबकि अष्टधारी ऑक्टल प्रणाली में 8 और 9 की संख्याएं नहीं होती, लेकिन शून्य हर जगह है। और यह शून्य मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। यह हमारे पूर्वजों की प्रवीणता के कारण ही संभव हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि यदि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की तो उससे पहले किसी भी वस्तुओं की संख्याएं कैसे गिनी जाती थी? शून्य ना होने पर हम तो 9 तक ही अटक जाते होंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की तो उससे पहले किसी भी संख्याओं की गिनती कैसे होती थी। अगली वीडियो की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।